गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि आपका एडसेंस आया नहीं आया, कब आया, कैसे हुआ, क्या। तो मैं हर किसी को अलग अलग ना बता बता के थोड़ा परेशान हो चुकी हूँ। आप सभी को इन क्वेश्चंस के आंसर मैं इसी ब्लॉग में दे दूंगी। तो आई होप आपको ये सब कुछ पसंद आएगा, या आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं रिप्लाई कर दूंगी आपको। तो मैं बताती हूँ कि आप लोगों का जैसे क्वेश्चन था कि आपका एडसेंस पिन आया या नहीं। तो हाँ, मेरा एडसेंस पिन आ चुका है। पर आपको फिर ये भी कंफ्यूजन होगी कि आखिर मेरा एडसेंस पिन इतनी जल्दी आया कैसे। चैनल तो अभी मोनेटाइज हुआ है। तो ये मेरा इस चैनल से नहीं आया है। मैं जैसा मैंने आपको बताया था, मैं यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से हूँ। तो मेरा एक और चैनल है जो मैंने मोनेटाइज किया, और उसके थ्रू ये मेरा एडसेंस पिन आया। बट एडसेंस पिन लाने में मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हुई थी। मुझे नहीं पता था $10 होने के बाद हम अप्लाई कर सकते हैं एडसेंस के लिए, या एडसेंस पिन ऐसे आता है क्या। मुझे ये सब नहीं पता था। तो मैंने अप्लाई नहीं किया। मेरे आई थिंक $50 के समथिंग होने वाले थे। तभी मेरे पास एक ईमेल आता है कि आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, वरना हम आपका जो ऐड है, जो आपको जिससे अर्निंग हो रही है, हम वो बंद कर देंगे। जस्ट यही आया और अगले 2-3 दिन में ऐड मेरे बंद हो गए। पूरे 3 महीने के लिए मेरे उस चैनल के ऐड बंद हुए। एक तो मुझे पहले ही अर्निंग नहीं हो रही थी, मेरे व्यूज़ इतने अच्छे नहीं थे। भले ही उस पर सब्सक्राइबर्स अच्छे थे, बट व्यूज़ नहीं आ रहे थे उस पर। मेरी पहले ही अर्निंग नहीं हो रही थी। 6-7 महीने हो गए थे इस बात को। ठीक है, अर्निंग नहीं हो रही, एड्स बंद। फिर उसके बाद 3 महीने में मैंने एडसेंस मंगाया। 2-3 बार अप्लाई किया। लास्ट टाइम मुझे लग रहा था पता नहीं आएगा नहीं आएगा। उसमें 3 चांस होते हैं आपको अप्लाई करने के लिए। बार बार जब आप अप्लाई करते हो, मतलब कभी आपका ऐसा होता है कि एडसेंस नहीं आ पाता, तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। आपको ऐसे 3 चांस मिलते हैं। तो मैंने पहला किया, नहीं आया। मैंने कहा यार पता नहीं क्या होगा। मैंने ट्रेवल सूट करके एक फॉर्म भी आता है, मैंने वो भी फिल कर दिया। मैंने कहा क्या पता यार, अगर नहीं आया तो अभी तो 2-3 महीने हुए हैं, फिर और भी बढ़ जाएगा। बट एक दिन तीसरा ही चांस था। फिर उसमें एक दिन दोपहर के टाइम में कोई आया, तो वो बोलते हैं निधि भारद्वाज। मैंने कहा यस। फिर उन्होंने जैसे ही निकाला, मेरे मुंह से सीधे निकला, फाइनली मेरा एडसेंस पिन आ गया। तो ये एडसेंस पिन उसके थ्रू आया है। और आप एक एडसेंस से, मतलब जो आपका एडसेंस अकाउंट होता है, उससे आप 10 चैनल कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये चैनल भी उसी एडसेंस से कनेक्ट है, तो मुझे इसमें दूसरे पिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप लोगों का ये भी डाउट था, मुझसे आज ही किसी ने ये क्वेश्चन किया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उसी चीज़ से हम 10 चैनल कनेक्ट कर सकते हैं, आपके पास एक एडसेंस हो तो मेरा वो सब क्लियर हुआ। पर हाँ, आप पूछोगे आपको तो उससे पेमेंट मिल चुकी होगी। नहीं भाई, 1 साल हो गया है करेक्ट। मैंने वो पिछले गणेश चतुर्थी को मोनेटाइज किया था, जो मेरा दूसरा चैनल है। इस साल की गणेश चतुर्थी निकल गई, पूरा 1 साल हो गया। बट मुझे अब तक कोई भी पेमेंट नहीं मिली है। हो सकता है आए इस महीने, अगले महीने, कभी तो आएगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी डॉलर बने हैं उन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी, कुछ तो लूंगी ही लूंगी। तो मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, काश आ जाए। और मेरी पेमेंट आएगी ना, उस दिन आपके पास ब्लॉग ज़रूर पहुँचेगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको ब्लॉग बना के उसकी भी डिटेल्स दे पाऊँ। तो हाँ, मैं एक चीज़ बता देती हूँ मेरी प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी। और सभी बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स फिल करो, एड्रेस वही होना चाहिए। मैंने आधार कार्ड होता है अपना, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एड्रेस फिल किया था उसमें। तो जब मैंने एड्रेस फिल किया तो सेम जो आधार कार्ड पर है डिट्टो मैंने एक एक चीज़ वही लिखी थी। बट नहीं भाई, वो ही तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वहाँ आधार कार्ड में मेरा सिर्फ गली नंबर और कॉलोनी और पास का एरिया, ये मान लीजिए बस। फिर मैंने उसमें हाउस नंबर, वार्ड नंबर, कॉलोनी और अपना घर, मतलब सॉरी एड्रेस पूरा, कॉलोनी का नाम और पास का एक लैंडमार्क जहाँ पर वो आ सके। क्योंकि ऐसा होता है कि हम उसमें नंबर नहीं लिख सकते हैं।
नंबर आप चाहो तो एड्रेस में डाल सकते हो, बट ये होता है यार, बाई चांस किसी और के पास पहुंचे, कैसे तो जाएगा नहीं। बट नंबर में मेरे को नहीं पता था भाई, मैंने नंबर नहीं डाला, मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए था, मैंने नंबर नहीं डाला। बट एक बार जब मैंने वो एक वीडियो देखी थी, उसमें कहा था आप नंबर भी डाल सकते हैं, पर मुश्किल है, वहाँ नंबर नहीं होता है, आपको कोई कॉल नहीं कर पाएगा। आपको एड्रेस इस तरीके से डालना है कि आपके पास वो एडसेंस पिन आ जाए। मैंने नंबर नहीं डाला था क्योंकि वहाँ एड्रेस होता है, तो एड्रेस में आप नंबर कैसे फिल कर सकते हो, एड्रेस में नंबर फिल करो फिर से कैंसिल हो जाए, तो इसलिए मैंने तो नहीं किया था भाई साहब, मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए था, मैंने प्रॉपर जो एड्रेस है वही डाला, तो मेरा एडसेंस पिन आ गया। फिर ऐसा हुआ, मैंने इसी में दूसरा एडसेंस बनाने की कोशिश की, मुझे लगा, मुझे उस टाइम नहीं पता था कि एक ही एडसेंस चलता है, तो मैंने दूसरा एडसेंस बनाया। फिर वो आया कि आपका एड्रेस जो है वो मैच है, एड्रेस मैच है, आपका दूसरा एडसेंस नहीं बन पाएगा। और भी डिटेल्स मैच ही थी भाई, मैं तो एक ही रहूंगी, मेरी डिटेल्स तो एक ही रहेंगी, तो वो दूसरा एडसेंस नहीं बना। तो आपसे भी मैं यही कहूंगी कि अगर आपके पास एक एडसेंस है तो उससे कनेक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बहुत अच्छा सिस्टम रहेगा, मुझे तो ये अच्छा ही लगा। बाकी अगर आपको, हाँ, इसके अलावा और कोई डाउट हो तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं उसके ऊपर ब्लॉग बना दूंगी, आपको कमेंट में बता दूंगी, लाइव में बता दूंगी, मेरी लाइव भी होती है। तो मैं बस अभी इतना ही बताना चाहूंगी आपको। मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए या नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आपको आगे और ब्लॉग्स मिलते रहेंगे, तो अब तक के लिए बाय बाय।